नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी उम्मीद के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। मैं त्यागी रमिया अमरीश। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गोंडा से लेकर आई हूँ। कविता, जिसकी उम्र 24 साल की है, की शादी 17 नवंबर 2017 को हुई थी। वह 5 मई 2021 को गायब हो जाती है, लापता हो जाती है अपने घर से। कहाँ जाती है, क्या होता है, उसके आगे पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। बस आपसे एक निवेदन करती हूँ, प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। कविता घर से लापता होती है। कहाँ गई है, किसके साथ गई है और किस काम से गई है, परिवार में कोई नहीं जानता। 17 नवंबर 2017 को विनय के साथ उसकी शादी हुई थी, विनय कुमार के साथ में। गोंडा के ददवा में रहती थी, ददवा बाजार में, और वहीं से वह लापता हुई। इस केस में ससुराल वालों ने तो कविता के मायके वालों पे आरोप और लांछन लगाए और उनके खिलाफ अपहरण का मुकदमा दायर कर दिया, जबकि मायके वालों ने ससुराल वालों के ऊपर केस कर दिया हत्या का, दहेज हत्या का। लेकिन कविता कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ गई है, कोई कुछ नहीं जानता था। अब जब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, कविता के मायके वालों ने, भाई ने हाई कोर्ट में अर्जी लगाई और उनसे प्रार्थना की कि कविता को ढूंढा जाए, पुलिस को आदेश निर्देश दिया जाए कि कविता कहाँ पर है, उसको ढूंढ कर लाया जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर गोंडा पुलिस ने जब कविता की जो है तलाश करना शुरू किया तो वह उसका पता चला वह लखनऊ में रहती है, लखनऊ के डालीबाग में। डालीबाग में जब पुलिस गई, लखनऊ पुलिस से संपर्क किया, फिर डालीबाग से कविता को बरामद किया। पुलिस ने उससे पूछताछ की कविता से, तो पता चला कि वह घर से जाने के बाद 1 साल तक अयोध्या में रही थी। गोंडा के ददवा में ही घर के पास ही एक दुकानदार था। घर में जो किराने का सामान, घर का राशन पानी आता था, वह उसी दुकान से आता था और दुकानदार का घर में भी आना जाना था। इसी बीच कविता और दुकानदार के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। दोनों में नजदीकी इतनी बड़ी कि कविता दुकानदार नारायण गुप्ता के साथ फरार हो गई। नारायण गुप्ता वहीं कविता के घर के पास ही दुर्जनपुर बाजार में ही दुकान चलाता था, अपनी के पड़ोस में ही। पुलिस ने नारायण गुप्ता के पास से कविता को बरामद कर लिया, तो लेकिन कविता अभी भी नारायण गुप्ता के साथ रहने का ही जिद कर रही है। इतनी उम्र, इतनी समझ तो होनी चाहिए कि आप मान सम्मान को पैरों से कुचल रही हैं, आप विवाहिता हैं, लेकिन नैतिकता तो शायद अब कहीं बहुत कम रह गई है, देखने सुनने को बहुत कम मिल रही है। हाँ भी देखो, बस यही आप सभी से निवेदन करती हूँ, प्लीज अपनी मर्यादा गरिमा को संजोकर उसकी रक्षा सुरक्षा कीजिए। आपका मान सम्मान बना रहेगा, नहीं तो आप गली के जानवर की तरह होंगे। नाम भी बोल सकती थी मैं, परंतु मैंने नहीं बोला। आपकी हालत उससे कम नहीं हो। जब तक आप जान है तब तक आप ऐसा ये नौटंकी और ये छिछोरापन करते रहते हैं। अरे गरिमा से अपने घर के अंदर रहकर तो देखिए, और रहिए तो सही। कष्ट परेशानियां कहाँ नहीं होती क्या? जब यह कविता लापता हुई है, इधर उधर घूमी है, 2-3 साल हो गए इसको घर से बाहर निकले हुए। 3 साल के बाद अब इसका पता चली है कि ये कहाँ। दोनों रिश्तेदारी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए, परंतु वो अपने मजे ले रही है, अपने आनंद ले रही है। परिवार आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप प्रचार कर रहे हैं, बात चला रहे हैं। आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी के पास तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आप सबसे निवेदन करती हूँ कि अपनी बहन बेटियों का इस रास्ते पर जा रही हैं, क्या उनकी नैतिकता कैसी है, वह कहीं भटक तो नहीं रही, यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आपने वीडियो कहाँ से देखी और क्या सुझाव देना चाहते हैं आप। प्लीज अपने कमेंट देकर मेरा मार्गदर्शन जरूर कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।